मुख्त नसर एक नेक बादशाह था। दो पैगंबरों की इताअत भी करता था, लेकिन अचानक एक लड़की की मोहब्बत में मुब्तला हो गया। इसके निकाह का पैगाम भेजा। उसकी माँ ने कहा कि तुम इसका हक महर अदा नहीं कर सकते। इसने पूछा, महर किया है? उसने कहा कि दोनों पैगंबरों का सर। उसने दोनों तरफ पैगंबरों को कत्ल कर दिया इस लड़की को हासिल करने के लिए। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ने जलसे में बयान फरमा रहे थे, जैसे ही दुआ हुई साथ अजान हो गई। अजान के बाद नमाज के लिए जाने लगे तो लोगों का रश था और जाते जाते उनकी एक रकत रह गई तो नमाज के बाद बड़े अफसोस से कहने लगे कि आज 23 साल के बाद पहली मर्तबा मेरी तकबीर ओला रह गई है। एक बुजुर्गों 29 शाबान को अपने तमाम मुरीदैन व मुतवस्सिलीन से मिल लेते और फरमाते कि अगर जिंदगी रही तो रमज़ान अल मुबारक के बाद फिर मिलेंगे। अपने खादिम को एक बोरी देते और फरमाते, जितने खुतूत हैं इसमें डाल देना, रमज़ान अल मुबारक के बाद जिंदगी रही तो उनको पढ़ लेंगे। उनकी मस्जिद में पूरा महीना इतिकाफ होता था। 29 शाबान को जो शख्स बिस्तर लेकर आता, इसको मस्जिद में जगह नहीं मिला करती थी। दूर दराज से लोग आते और पूरा रमज़ान अल मुबारक का महीना इबादत और याद इलाही में गुजार देते। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि के कुछ हासिदों ने उनको मारा तो हाकिम वक्त ने इन लोगों को सज़ा देना चाहिए। तो हज़रत इमाम साहब ने पूरे शहर में ये ऐलान किया कि मैंने इन सब लोगों को मुआफ़ कर दिया है, लिहाजा किसी को सज़ा देने का कोई हक नहीं। एक बुजुर्ग की हालात ज़िंदगी में लिखा है कि वो 70 साल की उम्र में रोज़ाना 70 मरतबा बैतुल्लाह का तवाफ़ किया करते थे। हर तवाफ़ के 7 चक्कर होते हैं, इस हिसाब से 490 चक्कर हो गए। और हर तवाफ़ के बाद 2 रकत नमाज नफल होती है। अगर 70 तवाफ़ हों तो 140 रकत नफल बनती है। ये उनकी ज़िंदगी का एक मामूल था, बाकी मामलात उसके अलावा थे। एक देहाती का गधा मस्जिद में आ गया। मौलाना साहिब ने इसको एक डंडा लगा दिया। देहाती ने पूछा कि मौलाना साहिब, इसको डंडा क्यों मारा रहे हो? उन्होंने फरमाया कि यह मस्जिद में घुस आया। कहने लगा, जी क्या करो, ये जानवर है, इसे पता नहीं, कभी अपने मुझे भी मस्जिद में देखा है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि के हालात ज़िंदगी में लिखा है कि आप रमज़ान अल मुबारक में 63 कुरान पाक मुकम्मल किया करते थे। एक कुरान पाक दिन को पढ़ते थे, एक कुरान पाक रात को पढ़ते थे और 3 कुरान पाक तरावी की नमाज में मुकम्मल किया करते थे।